हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सभी वर्ष ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 है ये हमारे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा, ये हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, ऑलरेडी हमने जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस है, तो ये हम देखेंगे। तो ये चीजें उसी को समझ आएगी जिसने चैप्टर पूरे अच्छे से देखा होगा और समझा होगा और किया होगा। हमें इसमें क्या पता है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट है हमारे पास, दिस 5x प्लस 14 इज इक्वल टू -6, ठीक है बेटा। देखो ये +14 इधर जगह -14, तो ये 5x आएगा -6 -14, तो ये 5x आ जाएगा, -6 -14 बनेगा -20, तो 5 1 जार 5 4 जार, तो x इज इक्वल टू -4। फिर से बोला चेक करना भी, तो चेक मैंने सिर्फ सिखाया था बेटा। आप सीधे इस किस में पुट करोगे, जिस साइड हमारे पास वेरिएबल है वो LHS में है, तो LHS कितना आएगा हमारे पास। हमें LHS का भी जब इसका x पुट कर -4 पुट करे तो हमें यहाँ से भी -6 आना चाहिए, तो हम चेक करते हैं। तो 5 इंटू एक्स के बदले कितना पुट करोगे, -4 फिर +14, तो बनेगा, देखो 5 4 जार 20 हमारे पास, ठीक बेटा, -20 +14, तो बचेगा हमारे पास -6, और ये है RHS के बराबर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, इनका आंसर निकाल के दूंगा, फिर आप चेक खुद कर सकते हो। तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ से देखो जो वेरिएबल टर्म्स है इनको एक साइड लाओ। जैसे हमारे पास ये इस तरह से ये ये 5a प्लस इधर लाएंगे -5 बनेगा, ये -12 इधर जाएगा +12 हमारे पास, इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सॉरी -2 है इधर, एक सेकंड, ये -2, ठीक है। इस तरह से -12 इधर जाएगा प्लस, तो बनेगा a -5a इज इक्वल टू आएगा यहाँ से -2, ये -12 था, ये जाएगा इधर +12। देखो बेटा a -5a, तो बचेगा हमारे पास -4a इज इक्वल टू -2 + 12 बचेगा हमारे पास +10 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो a का वैल्यू आएगा यहाँ से, देखो बनेगा 10/-4, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 5 जार, 2 1 जार 2 2 जार, और जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, इससे -5/2 हमारे पास। फिर आ जाओ इसके पार्ट नंबर सी पे। देखो बेटा, फिर पार्ट नंबर सी हमारे पास इस तरह से है कि 6x + 2 इज इक्वल टू 4 9 - x हमारे पास। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व, 6 इंटू एक्स बनेगा 6x -2 6 = 12, सॉरी प्लस है बीच में, ठीक है। 4 9 = 36 माइनस 4 इंटू एक्स बनेगा 4x। फिर जो एक्स टर्म है इनको एक साइड लाओ, ये -4 इधर जाएगा +4, ये +12 इधर जाएगा माइनस, तो बनेगा 6x + 4x इज इक्वल टू 36 - 12, तो 6 + 4 बनेगा 10x इज इक्वल टू 24 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां से x का वैल्यू आएगा हमारे पास 24/10, तो ये आप बना सकते हो 2.4 हमारे पास। फिर आ जाओ इसके डी पार्ट पे, इसने लिखा है 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 2y -3, तो पहला काम ब्रैकेट सॉल्व, तो बनेगा 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू y बनेगा 2y -3, सॉरी ना, एक सेकंड, 2 3 -6, 2 इंटू 3 बनेगा -6 हमारे पास, ठीक है। फिर देखो बेटा 12 + 12 -6, तो बनेगा 0 इज इक्वल टू 12 में से 6 बचेगा 6 -12 2y। हम क्या करेंगे, -2y को इधर लेते हैं, तो बनेगा +2y, तो 2y इज इक्वल टू 6, देखो 2 1 जार 2 3 जार, तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर इसके अब 2 और पार्ट्स हमारे पास, जैसे ई पार्ट है इसका बेटा इस तरह से 64/m इज इक्वल टू 4, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इधर डिवाइड इधर जगह मल्टीपल, या मल्टीपल इधर जगह डिवाइड, तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा इस तरह से
64 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, तो बनेगा 4 1 जा 4, फिर कितना बचेगा हमारे पास बेटा 24, 4 6000, तो x का m का वैल्यू यहाँ पे आया 16। फिर देखो एफ पार्ट 75 डिवाइड बाय n प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखो बेटा ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है, 75 इंटू 1 बनेगा 75 इज इक्वल टू फिर 5 इंटू n प्लस 5, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, या तो क्या कर सकते हो, या तो ऐसे ये मल्टीपल इधर जगह डिवाइड, या तो ब्रैकेट सॉल्व, अब आप लोग की मर्जी, क्योंकि 5 इधर हम ला सकते हैं इसके डिवाइड में, क्योंकि 75 और 5 डिविजिबल है आपस में। चलो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, बनेगा 5n माइनस 20 प्लस 25, फिर ये प्लस 25 इधर जगह माइनस, तो बनेगा 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 5n, तो 75 माइनस 25 बचेगा 50 इज इक्वल टू 5n, ठीक है बेटा। 5 1 सर 5 10 सर, तो n इज इक्वल टू 10 हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका बेटा, ठीक है। इसने बोला कि सॉल्व दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इसने यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलरेडी हमने ये चीजें सीखी है, फुल एक्सरसाइज हमारे पास इन चीजों पे आई है। जैसे यहाँ पे एक दिस तरह से एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, इसको नाम रखोगे फर्स्ट। फिर यहाँ से इसने दिया ऐसे y इज इक्वल टू 2x प्लस, देखो दोनों y के टर्म है, तो सीधे से हम क्या करेंगे, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 9, तो ये प्लस 2x तर जगह माइनस, ये 9 ये माइनस तर जगह प्लस 1, 4 में से 2 बचेगा 2x इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। x इज इक्वल टू 5 पुट इन सेकंड या फर्स्ट, जो आप लोग की मर्जी, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 5 इन सेकंड, कॉमा वी गेट y इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू एक्स बनेगा 2 इंटू 5, हाँ, तो ये बनेगा हमारे पास 2 5 जा 10 प्लस 9 बनेगा 19 हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब फिर से हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, बट इस टाइम इनको सॉल्व करना है बाय, हाँ क्या बोलते हैं इसको हम, एलिमिनेशन मेथड। जैसे हमारे पास दिस क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस y इज इक्वल टू 26 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट ये सेकंड हमारे पास। अब देखो बेटा याद करो कि जब हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को, एलिमिनेट करने के लिए उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट सेम है 1 1 और y का भी इधर 1 1 कोएफिशिएंट है। बट अब एक चीज हम देख रहे हैं बेटा कि जो y है ये एक प्लस एक माइनस है, तो हम सीधे सीधे ऐड करेंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा। ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, यहां से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। देखो x प्लस एक्स बनेगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, यहां से बनेगा 8 3, तो यहां से बनेगा 2 1 जा 2, x वैल्यू आएगा हमारे पास 38 डिवाइड बाई 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। 2 1 जा 2, 2 9 जा, x इज इक्वल टू 19, पुट x इज इक्वल टू 19 इन सपोज सेकंड, तो देयरफॉर यहां से 19 माइनस y इज इक्वल टू आएगा 12, फिर ये माइनस y इधर जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस इधर जाएगा माइनस, अगर 19 माइनस 12 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू इधर से आया 9 में से 2 बचेगा 7 1, तो बचेगा हमारे पास y का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास बेटा यहाँ से 7। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ ये चीजें हमने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखे है, तो जिसने एक्सरसाइज किया होगा अच्छे से तो वो तो ये क्वेश्चन अब खुद भी कर सकता है, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा, बट फिर भी अगर किसी पार्ट में डाउट लगा होगा तो ये चीज मैं इसीलिए करा रहा हूं, अदरवाइज ये आप लोगों को आप खुद करनी है एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज, हमें इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है। जैसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं वैसे ही, देखो ये प्लस इधर जगह माइनस, तो ये बनेगा 2a
लेस देन 10 माइनस 6, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 2a, 10 में से 4, 6 4, 2 1 2 2 जार, तो a लेस देन 2 हमारे पास। तो a का रेंज क्या आएगा हमारे पास, लेस देन 2। तो 2 तो नहीं इंक्लूड करना है, तो 2 से लेस, जैसे 1 0 -1। फिर से बोला चेक भी करना है। चेक करने के क्या क्या करोगे बेटा, जो भी a का इंटीजर वैल्यू, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या क्या आ सकता है बेटा, जैसे 1 0 -1 -2 -3 ऐसे डैश डैश, क्योंकि 2 से लेस देन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, LHS है इसमें आप। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे आप a का वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा 10 से लेस आना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, ये बनेगा 2 × 0 0 बनेगा 6 लेस देन 10। तो यस ठीक है। अगर हम क्या करते कोई a का जैसे 2, जबकि हमें पता a 2 नहीं आता है, अगर वो इसमें पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में, LHS में है ना, इस इनइक्वालिटी में, तो बनेगा 2 × 2 + 6, ठीक है बेटा, लेस देन 10। 2 × 2 कितना होता है बेटा हमारे पास, 4, 4 + 6 10। क्या इज 10 लेस देन 10? तो ये तो गलत है, क्योंकि 10 तो इक्वल 10 है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे a के जो वैल्यूज है वो ये हमारे पास लेस देन 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप फिर चेक कर सकते हो। तो अब जो फर्दर पार्ट से मैं सॉल्व करके दूंगा। फिर क्या इसका बी पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से, 5b - 1 ग्रेटर और इक्वल टू b + 19 हमारे पास। तो क्या करेंगे, फिर से देखो, ये जैसे हम वहां पे लेते थे वेरिएबल टर्म्स एक साइड, ये प्लस b इधर जगह माइनस, 5b - b ग्रेटर और इक्वल टू, ये 19, ये -1 इधर जगह +1, तो 19 + 1, 5b में से एक b बचेगा 4b ग्रेटर और इक्वल टू 20, 4 1 = 4 5 = तो b इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो इसका मतलब b के इंटीजर वैल्यू क्या क्या बेटा पॉसिबल है, देखो 5 तो इसमें इंक्लूड है, तो 5, फिर 6, फिर 5 से ग्रेटर 6 7 8 9 डैश डैश, हम इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं। फिर देखो इसका सी पार्ट, 3c + 5 ग्रेटर देन ट्वाइस 5 - c। तो पहला काम क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट सॉल्व, तो 3 × c बनेगा 3c + 3 5 = 15 ग्रेटर देन 2 5 = 10 -2c। देखो बेटा ये -2c इधर जाएगा प्लस, तो बनेगा 3c + 2c ग्रेटर देन, ये 10 इधर बचा, 10 में 10 ये +15 इधर जाएगा -15, तो बनेगा हमारे पास देखो 3 + 2 बनेगा हमारे पास बेटा 5c ग्रेटर देन 10 - 15 बनेगा -5। देखो यहाँ से c ग्रेटर देन -5 डिवाइड बाय 5, 5 1 = 5 1 = तो c ग्रेटर देन -1 हमारे पास। तो इसका मतलब c के इंटीजर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखो ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 के बाद पहला इंटीजर कौन सा था हमारे पास, 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर इसका देखो बेटा डी पार्ट हमारे पास, डी पार्ट है हमारे पास इस तरह से बेटा कि 4d ≤ 7d + 15, ठीक है बेटा। तो या इस पार्ट में भी बेटा याद करना, देखो ये अगर +7d इधर जगह माइनस, तो हो गया 4d - 7d ≤ ये +15 इधर, 4d - 7d बचेगा हमारे पास -3d ≤ 15। याद करो जब हमारे पास एंड पे जो वेरिएबल टर्म है जब ये नेगेटिव आती थी, फिर हम क्या करते थे बेटा, डिवाइड बाय -1 बोथ साइड्स, और जो इनइक्वालिटी इसका साइन चेंज होता था, अगर ये लेस आर इक्वल टू, अब ये चेंज होगा ग्रेटर आर इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसल, ही बचेगा 3d ग्रेटर आर इक्वल टू, तो 15 डिवाइड में -1 होगा -15, तो ये फिर आएगा फर्दर 3 1 = 3 5 = तो 3 ग्रेटर आर इक्वल टू -5, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब डी के इंटीजर वैल्यूज क्या क्या बेटा, -5 तो इंक्लूड है, इसके बाद फिर इसके ग्रेटर में क्या थे, फिर -4 -2 -1 0 1 डैश डैश ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 इसका, ठीक है बेटा, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें करना है सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज
फिर इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे ये पार्ट हमारे पास बेटा x+4 लेस आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 3 हमारे पास। याद करो बेटा, जैसे +4 है, यहाँ हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अपोजिट से सब्ट्रैक्ट, तो बनेगा x+4 -4, बट वो इन दोनों से में से भी करना है, 6 माइनस बैलेंस रखने के लिए। तो यहां से 3 -4 +4 माइनस, कुल मिला के हमें टारगेट ये कि ये जो वेरिएबल ये अकेला बचना चाहिए। तो बनेगा x लेस आर इक्वल टू 6 में से 4 बचेगा 2, x ग्रेटर देन 3 माइनस तो बचेगा -1। ठीक है बेटा, तो फिर नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे बेटा, इस तरह से याद करो, जैसे 0 इधर आएगा -1, ये -2, इधर आएगा 1, इधर 2, इधर 3 कुछ। देखो x ग्रेटर देन है -1 और खाली ग्रेटर देन है, ग्रेटर और इक्वल नहीं, तो ऊपर ऐसे खाली सर्कल रखेंगे। ग्रेटर देन -1 कहां की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाना है। बट यहां से दूसरा इसका बाउंड्री कहां तक है, बाउंड कहां तक बेटा, लेस देन लेस आर इक्वल टू 2 भी इंक्लूड है, बाकी इसके लेस देन वैल्यूज ऐसे क्लोज हो, तो बाकी तो ये बने इसका नंबर लाइन पे। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास बेटा है, ये ऐसे नंबर लाइन पे आ रही है। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से, -12 लेस देन 3n लेस देन 3। तो देखो इस टाइम 3 मल्टीपल में है, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, 3 हटाने के लिए डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो यहां से क्या बचा, n लेस देन 1 ग्रेटर देन -4। तो यह इसका, अब इसको क्या फर्दर करना है नंबर लाइन पे, ये बनेगा ऐसे 0, यहां से 1, यहां से 2, यहां से कहां तक जाना है -4 तक, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डैश डैश। फिर देखो बेटा n का वैल्यू क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 बेटा होगा मतलब इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, बट 1 इंक्लूड नहीं है तो ओपन सर्कल, ऐसे ग्रेटर देन -4 होगा इधर की तरफ, बट -4 इंक्लूड नहीं है तो ऐसे, तो इनइक्वालिटी आएगी हमारे पास नंबर लाइन पे इस तरह से। तो ये थे हमारे, इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो एक्सरसाइज है बेटा ये समझ आए होगी। तो फिर से मैं बताऊंगा बेटा कि जिसने लेक्चर अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो उसके लिए तो अब ये एक्सरसाइज कुछ नहीं मायने रखते हैं, वो तो इसको खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ बेटा कि लेक्चर जो भी है पूरा देखा करो और सारे लेक्चर देख लें, जो भी एक्सरसाइज है, तभी जो चीज है वो अच्छे से देखो। क्या होता है ना, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनके कॉन्सेप्ट्स हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में फिर यूज होते हैं। अब ऑब्वियसली फिर इंसान वो चीजें तो वापस नहीं पढ़ा सकता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो यही चीज मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी हम चीजें पीछे से पढ़ते हैं, जो हम कंप्लीट करते हैं, वो अच्छे से समझा करो, पढ़ा करो और नोट डाउन करो उनको कॉपी पे, कॉपी मस्ट है, कॉपी मेंटेन करने। ठीक है बेटा, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम चैप्टर्स में फर्दर एक्सटेंड करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, जो चीजें हमने ऑलरेडी सीखी होगी, जो हम पीछे से पढ़ रहे, ठीक है बेटा, तो वो तो फिर वापस वैसे ही इंसान नहीं कर सकता ना रिवाइज। ठीक है, फिर तो एक एक्सरसाइज में फिर से 4 घंटे लगेंगे। फिर भी वैसे में कर दो अपनी तरफ से कोशिश, जो होता है हमारे पास जो चीजें होते हैं उनको वापस रिवाइज करने की कोशिश, बट वो किसी लिमिट तक रहता है, वापस इतनी डिटेल में फिर नहीं बता सकता है इंसान। ठीक है बेटा, तो चलो फिर रखते आज के लिए इतना ही। तो फिर भी मैं ये एंड बताऊंगा बेटा ये कि अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन कमेंट किया करो बेटा। ठीक है, और खुद बता करो कि कहाँ से देख रहे हो वीडियो। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।